राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम जय जय राम। बालाजी के बालाजी हमारे हैं, तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं, तो बालाजी के राम जी हमारे हैं, हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं, तो राम जी के राम जी हमारे हैं, तो राम जी के राम जी हमारे हैं, हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं, हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं, हम तो गुरु जी के गुरु जी हमारे हैं, हम तो बागेश्वर के बागेश्वर हमारे हैं, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 की जय, बागेश्वर धाम की जय, काशी बाबा की जय, बाबा गुरुजी महाराज की जय, भारत माता की जय, की वासियों की जय, मेरी वासियों की जय, सब संतन की जय, अपने मताई बाप की जय, गुरु महाराज की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, रामलला सरकार की जय, बागेश्वर हनुमान की जय, जी के पागलों की विश्व सनातन संस्था की सभी पदाधिकारियों की विश्व सनातन संस्था के सभी सेवकों की जो यहाँ पर बैठे उन सब की जिनके घर में बैठे उनकी भी हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। श्री सीताराम जी की मंगलमयी कृपा, भगवान बागेश्वर बालाजी के चरणासत का आशीर्वाद, जितने भी मेरी आसपास के शहरों से आए हुए, ऑस्ट्रेलिया के अलग अलग शहर से आए हुए लोग हैं, अन्य अन्य देशों से आए हुए लोग हैं, हम भगवान बागेश्वर बालाजी के चरणों में मंगलमय प्रार्थना करके आप सबको खूब खूब आशीर्वाद दे रहे हैं।
आप सबका मंगल हो, हनुमान दादा की कृपा आप सब पर हो और आपके जीवन में बालाजी की भक्ति अवतरित हो और आपका जीवन व्यवस्थित हो, स्थित हो और परमात्मा के चरणों में सदैव लगा रहे, ऐसी हम बालाजी के चरणों में मंगल में प्रार्थना करते हैं। हम सबका सौभाग्य है भगवान की महती कृपा से जीते हुए हम सब आध्यात्मिक यात्रा में हनुमान जी की परम भक्ति के रस को रसास्वादन कर रहे हैं। उसी के क्रम में 3 दिन तक हनुमान जी की महती कृपा से हम सब कल से प्रिंस चार्ल्स पार्क में 3 दिवसीय हनुमान जी की कथा को श्रवण करेंगे। 1 दिवसीय दिव्य दरबार भी लगेगा बालाजी की दया से। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपका पर्चा बना कि नहीं, महत्वपूर्ण ये है कि जीवन में हनुमान जी की चर्चा है कि पर्चा से तुम्हारे कुछ प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, पर हनुमान जी की चर्चा से जिंदगी और जन्म जन्म के प्रश्नों का उत्तर। हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं और फिजी के लिए तो खास, क्योंकि फिजी वाले कुछ नहीं आ पाए, हनुमान जी और रामचरितमानस ही भारत से। अच्छा, रामचरितमानस में 7 कांड हैं, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर। अच्छा, 7 कांडों में सबसे ज्यादा किसी कांड की चर्चा होती है तो उसका नाम है सुंदर। और सुंदर कांड में किसी की सबसे ज्यादा चर्चा होती है तो हनुमान। और सुंदर कांड का नाम ही सुंदर इसलिए रखा गया क्योंकि उसमें हनुमान जी, इसलिए 5वें कांड की सुंदर कांड की बड़ी चर्चा। और देखो, हम हमेशा एक सूत्र भारत में कथाओं में बोलते हैं, बाहर भी बोलते हैं कि हम लोगों पर जब संकट आता है तो हम लोग राम जी को पुकारते हैं, लेकिन राम जी भगवान है, भगवान का भी जब संकट आता है तो वो हनुमान को पुकारते हैं। तो उन्हीं के चरित्र की चर्चा 3 दिन तक हम सब लोग यहाँ सुनेंगे। जो हनुमान जी की अनुकंपा होगी तो सभी लोग इसी शहर के आसपास के जो भी आए हैं, इन 3 दिवस तक काम तो जिंदगी भर रहना, और 7 बजे के बाद क्या काम, खाओगे पियोगे पिक्चरों में जाओगे, इससे बेहतर है कथा स्थल पहुँच जाओ। 2 प्रकार की जिंदगी होती है, एक काम काज की, एक राम काज की। तो जिंदगी भर काम रहना है, 3 दिन ना सही, 3 दिन तक के लिए आप लोग समय निकाल कर आपके मित्र, सहयोगी, परिवारजन, देखो कल का कोई ठिकाना नहीं। जिस कल की तुम चर्चा कल कर रहे थे वो कल आज, जिस कल की तुम चर्चा कल कर रहे थे वो कल आज, और जिस कल की तुम चर्चा कर रहे हो वो कल हो जाए। ये तय है कि जिंदगी में कल का कोई ठिकाना, क्योंकि कल होता ही नहीं। जो कल है वो आज, कल जो कल था वो आज, तो कल इससे तय होता है कि कल होता नहीं। जब कल नहीं होता है तो कल के चक्कर में क्या पड़े, आज ही के चक्कर में पड़े। और यही जिंदगी का सूत्र है। हमारे एक बहुत अच्छे संत हैं, बहुत अद्भुत बात बोलते थे, बोले जो चिंता में पड़ा है तो समझ जाइए भविष्य में जीता, तो जो पछतावा में बैठा है वो समझ जाइए भूतकाल में जी रहा, और जो मुस्कुराता हुआ बैठा है वो समझ जाइए वर्तमान में जी रहा। अब तुम्हारी टेंशन लेने से भविष्य खिसक नहीं सकता, भूत रिपीट नहीं हो सकता, फिर आज काहे को बर्बाद कर रहे, वर्तमान काहे को बर्बाद कर रहे। वर्तमान जैसा है वैसा जीना है, पर सत्य बताएं। बड़ी बड़ी पब में आगे के लगे बार खुले, पगुआ वाले हमारी गाड़ी में किसी को बताया कि कोई पिए नहीं लगे, हमें निकलते मंदिर से जैसे तुरंत पिए। हमारा अच्छी बात है, देवालय के बाद में मंदिरालय मिल ही जाता है। हमारी गाड़ी के बाद अंदर 2-3 जने बैठे थे तो हम उनको बता रहे थे
हमका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई ब्रांड हो या ना हो, पर एक ब्रांड है जो हर देश में मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हर देशों में तुम्हें कुछ मिले सेम ना मिले, इस देश में जो है वो तुम्हें दूसरे देश में नहीं मिलेगा, जो भारत में वो यहाँ नहीं मिलेगा, जो यहाँ वो भारत में ऑस्ट्रेलिया में मिले। पर दारू ऐसी है जो हर जगह तुमको नाम अलग अलग है, रूप अलग अलग है, और वो हर जगह मिल जाएगी। हम तुमको यही कहना चाहते हैं कि पीने में तो कई जिंदगी गुजर जाती है, कई लोग निकाल देते हैं। अच्छा है, ठीक है, अपनी अपनी जिंदगी है। हम ये कहना चाहते 3 दिन तुम राम रस नहीं पी। इस रस को पीने के बाद ऐसी खुमारी चढ़ेगी जैसे मीरा को चढ़ी। कुछ ना होते हुए भी जेब में बहुत कुछ होगा, इसी अनुभव का नाम अध्यात्म। कुछ ना हो फिर भी बहुत कुछ हो, इसी अनुभव के रस को अध्यात्म दिलाता है। तो जिस अध्यात्म की चर्चा करने हमारे विश्व सनातन संस्था और हमारे अजय जी, उनके पूरे पदाधिकारी, वॉलंटियर माताएं बैठी हुई हैं सेवा के लिए, सभी लोग बैठे हैं, हम सबका स्वागत कर रहे हैं। आपने इतनी मशक्कत की, इतने मनोयोग के साथ में आप लोगों ने एक एक दिन रात करके 1-2 महीने से तैयारी लगातार कर रहे हैं। किसी ने तन का सहयोग किया, किसी ने मन का, किसी ने धन का, जो जैसी सेवाओं सहयोग कर रहे हैं, हम आप सबका खूब खूब धन्यवाद दे रहे हैं। और 3 दिवस तक हम लोग मुझे चाय लिया अपना अपना रस है। भी अपना अपना ठंडे में रात जो गर्म में होती है। भाई कैमरा एकांत में लगाओ या पीछे लगाओ, लास्ट में आए कैमरा पहले काशी लगता। अब तुम्हारे हिसाब से थोड़ी लगेगा, अब हम लोगों के साथ निकल जाने की थोड़ा बीच में स्थान बना। सब लोग इसी शहर के हैं कि बाहर के भी? बाहर के? कौन बाहर? शुद्ध भारत। अभी वहाँ बोल रहे थे, कहाँ गए थे? कौन से? काट के मुरुगन स्वामी के मंदिर गए थे। मुरुगन स्वामी के मंदिर में हम अभी बोल रहे थे, द्वितीय भारत है, दूसरा भारत है फिजी। सौंदर्यता और सबसे बड़ी बात, आप लोगों ने जो रामचरितमानस को जियो, रामचरितमानस को जो हृदय में रखा, वो हनुमान जी के मंदिर, ध्वज पताका लहराना, और भी देशों में सब कुछ है। और हर घर में रामायण है, एक ही जगह, या तो मॉरिशस में है, मॉरिशस में भी, या फिर अपने फिजी में। और जहां पर भी बिहार उत्तर प्रदेश के लोग, हम भी वहीं से लगे हुए हैं। निश्चित है, क्योंकि रामलला आप लोगों की बहुत करीब, ये तो अद्भुत है। ये आप लोगों ने बड़ा अनूठा कार्य किया। अब 1-2 चीजें बड़ी दिक्कत है, आप लोग यहाँ बैठे भी हैं, यहाँ के कुछ अभिभावक भी बैठे हुए हैं जिनके बच्चे बच्चियाँ हैं। हम यही प्रार्थना करेंगे, सबसे बड़ी दिक्कत है आपके बच्चे आपसे दूर ना हो जाए, क्योंकि यहाँ चीन का भी प्रभाव है, ऑस्ट्रेलिया का भी प्रभाव है, इंग्लैंड का भी प्रभाव है, बहुत से पाश्चात्य देशों का प्रभाव है। बस हमारी प्रार्थना है, अपने बच्चों को अपनी संस्कृति देना, उनको एक घड़ी भोजन मत देना, पर संस्कृति और संस्कार चाहिए। क्योंकि भोजन के बिना तो आदमी जी लेगा, और संस्कार के बिना तुम नहीं जी पाओगे, जीते जी मर जाओगे। तुम्हें इतना दुख होगा कि तुम मुर्दा चलते दिखाई पड़ोगे, और तुम अंदर ही अंदर इतने टूट चुके होगे। बहुत से माता पिता यहाँ भी टूटे, पाश्चात्य ने इतना प्रभाव करे। इसलिए हमारी प्रार्थना है, तुम अपने बच्चों को अपनी रामचरितमानस जरूर दिया, उनको अध्यात्म जरूर देना, हनुमान जी की भक्ति जरूर बता करके जाना। जिस प्रकार सब लोग अपनी अपनी संस्कृति को बढ़ा रहे हैं, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो इस्लाम धर्म के हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, सब बढ़ा रहे हैं। तो तुम्हारा उनसे ज्यादा धर्म है, तुम क्योंकि तुम उस देश से आए हो जिस देश में आदिकाल से सनातन धर्म का झंडा लगा है, तो तुम्हारा उनसे डबल गुना दायित्व है
तुम अपने बच्चों को भोजन दो या ना दो, प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य छोटे छोटे बच्चों को सुबह और शाम अपनी सनातन संस्कृति से खुद भी 1 घंटा निकालो, अपने बच्चों से भी निकालो। परिणाम उनकी जो संपत्ति आएगी वो कभी तुम्हारे भारत को नहीं देगी, क्योंकि तुम्हारे पूर्वजों ने यहाँ आकर कितने कष्ट से और तुमने कितने कष्ट से, ये तुम्हारे बच्चे नहीं समझते। तब तक बहुत नियम बदल जाएंगे, बहुत यहाँ के संविधान बदल, बहुत से नियम बदल जाएंगे, यहाँ के रूल्स बदल जाएंगे, बहुत सामान्य जीवन हो जाएगा। और जो तुमने कष्ट सहा वो बच्चे नहीं समझ पाए। तुम्हारे पूर्वजों ने कितने कष्ट सहे, कितनी यातनाएं सही, क्या क्या नहीं सहा होगा यहाँ आकर। और विचित्र जगह पर एकांत में और झूठ मूठ तरीके से ले आया गया, झूठा बोल करके ले आया। तो यहाँ आकर के जब उन्होंने भारत छोड़ा, अपने वतन को छोड़ा, वो सोनी मिट्टी की खुशबू छोड़ी, वो गलियों का गलियारा छोड़ा, वो वहाँ की संस्कृति छोड़ी, वो अपने माता पिता भाई का आंचल छोड़ा, परिवार छोड़ा, यहाँ आकर के वो अपनी नीम की छांव छोड़ी, वो पीपल की छाया छोड़ी, वो कभी संगम चले जाना, कभी वृंदावन जाना, कभी अयोध्या की गलियों में जाना, उन्होंने कितनी यादें नहीं छोड़ी। लेकिन उनकी एक खूबसूरती थी, तो तुमको रामचरितमानस देना नहीं। इतना सब कुछ यातनाएं सह करके वो आए, इस देश में आकर के तुम्हारे बेटा या बेटी तुमको छोड़कर चले जाए, तुम्हारे रामचरितमानस को कपोल कल्पना, हनुमान जी को झूठा हो जाए, तुम नहीं जी पाओ। इसलिए हमारी प्रार्थना है, हम आए ही इसीलिए, कथा तो बहाना है, चमत्कार और दरबार तो बहाना है, असलियत में हम चाहते हैं तुम्हारे बच्चे सदियों तक उनसे जुड़े। इसलिए आप लोग आज से ये प्रण लेकर के आप लोग यहाँ से जावें, संस्कृति को 1 घंटे सुबह या शाम बच्चों, ताकि निजी जीवन का तो लगा रहे। और सच ये है, तुमने अगर भक्ति को पा लिया, तुमने अगर हनुमान जी को पा लिया, अगर तुमने हनुमान जी को जीवन में उतार लिया, तो ये तय है कि तुम्हें किसी भी दरबार या किसी भी ज्योतिषाचार्य या किसी भी तंत्र मंत्र में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तुम घर बैठे बागेश्वर धाम की कृपा महसूस कर सकते हो, तुम घर बैठे बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा को महसूस कर सकते हो और अनुभव कर सकते हो। तुम्हें भटकने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें ज्योतिषाचार्यों के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं। और याद रखना, कोई भी तांत्रिक मांत्रिक या कोई भी सिद्धि संपन्न व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में तब तक चमत्कार नहीं कर सकता जब तक तुम खुद नहीं चाहो। और तुम अगर खुद चाहो तो तुम्हें किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारे घर में ही बागेश्वर। तुम्हारे जीवन में ही सन्यासी बाबा, और तुम अनेक अनुभव करो। इसके लिए तुम्हें जरूरी नहीं कि पर्चा तुम्हारा बने, या तुम्हारे साथ चमत्कार हो, या तुम्हारे बाप का नाम बताया जाए, या तुम्हारे कांड बताए जाए कि तुम कितनी लुगाई रखते हो। भरोसा भगवान, जिन्हें भगवान का भरोसा कर, उनके लिए ये उपचार है। तुम तो जो हो, अभी बैठे हो, अभी से सदा सदा के लिए हनुमान जी रात से प्रण लो। तुम्हारी एक बहुत विचित्र आदत है, 2-4 दिन कोई भी बात तुम पर बुलाओ साली तो तुम बदल जाओ। 2-4 दिन शंकर जी चल टंकर जी, 2-4 दिन जय अम्बे गौरी, सब कुछ छूट जाता है। इसलिए तुमको बहुत दृढ़ निश्चयी होना पड़ेगा। तुम्हारे शरीर में दो सीख सकते हो, एक बाल एक नाखून, एक बाल एक नाखून, दोनों बड़े हठी हैं, बचपन से कट रहे और हमेशा बड़े। दो जरा अनुभव करना, बचपन से मतलब जन्म लेने के ठीक कुछ दिनों बाद ही मताई बाप मुंडा करवाते, उसको हमारे भारतीय संस्कृति में मुंडन संस्कार कहते हैं। और वो कितने खतरनाक है, वो कटते ही तुरंत फिर आए। और विवाह में भी आपने देखा होगा, पता नहीं यहाँ क्या पद्धति आप लोगों ने बना रखी नहीं। हमारे भारत के विवाहों में जब किसी को दूल्हा बनाया जाता है तो उसके जब उसके दूल्हा के जब संस्कार चलते हैं, विवाह के जब कर्म कांड चलता है, उसमें एक कर्म का एक नियम आता है, नाखून कटो। नाखून कटता है, नायन आती है वो दूल्हे को और दुल्हन को अलग अलग घरों में जब चलता है तो पैरों के और हाथों के नाखून काटते हैं, जिंदगी भर नाखून कट रहे हैं। कुछ लोग ब्लेड से काट रहे हैं, कुछ लोग वो चला है, वो क्या बोलते हैं उसको, अंग्रेजी वाला नेल कटर। इतने भी काटे, कई लोग तो खाद तक ले जाते, अंदर से रक्त आ जाता, लेकिन नाखून से खून आ जाता।
लेकिन इसके बाद भी ये लोग इतने खतरनाक है, कितने का दूसरे दिन खेलते हैं। हमने बहुत से लोग देखे, अब आप ऐसा अनुभव करते हैं पंडित जी के नहीं करते हैं, बहुत से लोग प्रतिदिन एवरीडे सेविंग करते हैं, एवरीडे छीनते, अब वो फिर रात को आए। क्या अद्भुत हट है, कितना गजब का हट है। और विज्ञान कहता है, साइंस कहता है कि मरने के बाद बॉडी के सभी फंक्शन खत्म हो जाते हैं, पर बाल बढ़ना नहीं छूटता। साइंस कहता है बाल फिर भी बढ़ते हैं। कितना गजब का हट है कि मरने के बाद वो अपनी आदत नहीं छोड़ते। हम भी तुमसे यही कहना चाहते हैं, बात बहुत पते की है, जब तुम्हारे बाल मरने के बाद तक अपनी आदत नहीं छोड़ते तो तुम्हें भी भारत से एक आदत डाल देनी चाहिए, रामचरितमानस और अपनी संस्कृति को बच्चों को देना नहीं छोड़ना चाहिए। वाह वाह, इसको नहीं त्यागना चाहिए। जब बाल आपके जो हैं वो आदत नहीं छोड़ रहे हो, तुम 4 दिन में छोड़ देते, 4 दिन में दुर्गा माता, 4 दिन शंकर जी, 4 दिन हनुमान जी, फिर नया भगवान ढूंढ लेते, फिर नए परमात्मा ढूंढ लेते, नया बाबा चाहिए, फिर वही तंत्र मंत्र मारण मोहन वसीकरण स्तंभन उच्चाटन। हमारी प्रार्थना है, दरबार एक अलग बहाना है, वो जरूरी भी, हनुमान जी की कृपा है, कोई बहाना नहीं, हनुमान जी की कृपा है, हनुमान जी खेल रहे हैं, हनुमान जी की कृपा है। ना दरबार की चर्चा होती तो तुम थोड़ी आते, आधे तो पर्चा के चक्कर में। हम यही प्रवचन सुनाते होते तो तुम थोड़ी आते, प्रवचन वाले तो तुमने कई बाबा निकाल दिए। तो आधे तो इस चक्कर में आएगा बाबा जानता है, और कुछ इस चक्कर में आएगा हमारे बाप का नाम बताए, मन की बात बताएगा, इसलिए तुम चले आए और हम अपनी मीठी गोली खिलाने, और गोली बड़े काम की। तुम आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप फिजी में रहते हैं और आने वाले 500 सालों तक के लिए इस फिजी में व्यवस्था करके जाना कि तुम्हारे सनातन संस्कृति का अस्तित्व मिटने लगे। और कभी विचार करना, आज से ठीक 50 साल पहले कितना अस्तित्व था और आज कितना बचा, आज कितना बचा, अभी विचार कर लीजिए इसके ठीक 40 साल बाद कितना बचे। इसलिए अभी समय है, अभी नहीं तो कभी, आप अभी नहीं जाएंगे कभी नहीं जाएंगे। इसलिए धर्मध्वज, हनुमान जी, रामचरितमानस और अजय जी की एक अद्भुत, अब हम बाकी घरों में नहीं है, एक ही घर आए, आते ही हमारी संतुष्टि इस बात पे होगी, जैसे ही हम ऊपर चढ़े मंदिर में, मंदिर मेरा भगवान मिल गए, राधा कृष्ण जी मिल गए, रामचरितमानस हम निकालो हमारी यात्रा से। खूब थके थे, 12 घंटे लगे हमें, पर अच्छा लगा बहुत। आपसे भी हमारी प्रार्थना है, 1 घंटा रोज, आप बहुत व्यस्त रहते, सोने की तरह 30 मिनट का आप स्लॉट बुक कर लीजिए। एवरीडे आपके खाने का टाइमिंग है, आप खाते जरूर, कितना भी कुछ होगा खाते हो, घर में कोई मर जाए सुबह नहीं तो शाम खाते खाना आप नहीं भूलते, भोजन आप करना नहीं भूलते, आप फिर भजन करना क्यों, भोजन करना नहीं भूलते। भोजन के लिए तो आप कितने भी बिजी रहो, पर भोजन के लिए टाइम, जैसे भोजन के लिए किसी भी परिस्थिति में टाइम, भजन के लिए भी हर परिस्थिति में टाइम, किसी भी परिस्थिति में 30 मिनट, हम कहते हैं 1 घंटा नहीं, 30 मिनट, 10 बातें रिपीट टू रिपीट करो, आप अपने बच्चों को समझाओ, माता पिता ही साथ, गुरु ही गोविंद, माता पिता ही भगवान है, गुरु ही गोविंद। तिलक लगाओ बेटे, प्रतिदिन रामचरितमानस पढ़ो, रामायण के आधार पर चलो, सत्य बोलो, मीठा बोलो, नाम जप करो, सिखा रखो, माला गले में डाल के रखो। ये आप रिपीट टू रिपीट जब बार बार प्रयास करें। एक देश का हमें नाम याद भी और बताना उचित नहीं, एक देश में लगभग 25 वर्ष तक नास्तिकता का प्रचार किया, 25 वर्ष। परिणाम ये निकला कि 25 वर्षों में वो वहां के लोग आस्तिक से नास्तिक हुए, क्योंकि रिपीट टू रिपीट किया गया। जब 25 सालों में लगातार प्रचार से घनघोर आस्तिकों को घनघोर नास्तिक बनाया जा सकता है, तो आप भी अपने बच्चे को केवल 18 साल तक ये सनातन संस्कृति का प्रचार भरिएगा, आपका बच्चा कहीं पर भी रहेगा अपने संस्कार में, किसी भी परिस्थिति में रहेगा, तो आने वाली आपकी पीढ़ी सुरक्षित हो जाएगी। और 500 साल तक सुरक्षित होगी जब आपका बच्चा आध्यात्मिक होगा, तो वो अपने बच्चों को भी आध्यात्मिक होगा और वो आध्यात्मिक बनाएंगे। आपके जो पूर्वजों का सपना जिसको लेकर वो यहाँ आ गए थे, उस सपने के बाद फिर जिन्होंने उन्होंने जब ये मंदिर ये परंपरा शुरू की होगी, तो एक सपने के साथ शुरू की। हमारे बच्चे अपने भारत को, हमारे बच्चे, हमारे आने वाली पीढ़ियां रामचरितमानस को ना भूलें। क्यों रामायण? इसीलिए तो बुलाए, भूलना
आपको भी ये कृपा करते करना है कि आपकी आने वाली पीढ़ी भी अपनी संस्कृति को भूले बस यही काम करना, ये संकल्प लेकर के आज आपको जाना है। इसीलिए सब लोग आ गए। हम बागेश्वर बालाजी की विभूति भी लाए, सबको हम चाय पिए, विभूति भी दे देते। कल कथा में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? आ रहे हैं। भारत गए कभी? जी नहीं। कितने लोग गए? मात्र 2%। भारत कहाँ? गुजरात में हमारे 22। हाँ, હું ગુજરાતી ઢોકલા ફેફડા थेपला फाफड़ा। हम पहली बार लंदन गए थे, एक बूढ़ी अम्मा जी आई तो गुरु जी अपनी गुजराती अच्छी गुजराती बोली उन्होंने। उन्होंने कहा कि हम आपको आज कल हम आपको फाफड़ा खिलाना जी। हम भीड़ में थे, बहुत भीड़ की कथा, जा रहे थे, गाड़ी में बैठ रहे थे। हम कहा बिल्कुल। वो दिमाग में रहा कि फाफड़ा क्या? पहली बार हम बाहर विदेश आए थे, फर्स्ट टाइम फाफड़ा सुना था। हम जैसे ही घर जहाँ रुके थे निवास पे पहुंचे तो निवास पे भंडारी जो था बावर्ची भोजन बनाने वाला, हमने उसको कहा दादा, क्या नाम था बाबू का? बद्री दादा। बद्री दादा बोलते थे। हम कहा बद्री दादा, हमको फेफड़ा खाने को पूरा सा इतना सा था वो बेचारा, थोड़ी देर तक तो ऐसे हाथ दादा हुआ क्या? ये फेफड़ा क्या? नहीं समझ पाया कि हम फेफड़ा बोल रहे हैं। लगा कि हमने डिस्का ही नाम लिया, हमें नहीं पता था कि इन फेफड़ों की बात है। के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा। वो पहली बार वो भी हमें मिला था, वो भी डरता था हमसे कि बाबा खतरनाक है। जिससे डरता हो वो कह दे कि मुझको फेफड़ा खाना है। बोले कौन, रिटर्न जवाब कौन दे? गुजराती माता जी मिली, अरे बोले गुरु जी आप फाफड़ा खाना यहाँ सबसे ज्यादा क्या लोकप्रिय है? गुलगुला। गुड़ और आटे का मिला करके मीठा बनता हमारे यहाँ। मीठी फुलौरी हमारे भोजपुरी, उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड तीनों लगे हुए आसपास यहाँ रहे। और क्या प्रसिद्ध है? अच्छा गुलाब जामुन, अच्छा जो लोग भारत गए नहीं उन्हें लगता नहीं भारत जाना चाहिए। आप लोग क्यों खड़े हैं? टीम बनाए बैठ जाओ, आसन ले थक जाओगे, बैठ जाओ। एक ही तभी तो टीम बनाया अपनी चीजें प्रिय लगती है। हमारे गांव में कहावत है, मायके का कुत्ता भी प्यारा लगता ये अन्नपूर्णा वाला क्या है भगवान, इसको लिए खड़े हो आप। अन्नपूर्णा कमेटी, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। ताली बजा के इनको धन्यवाद। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे समग्र प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थे विद्विषां देहि च पार्वते। बोलो अन्नपूर्णा माता की जय, अन्नपूर्णा माता की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। तो अब दरबार की चर्चा वहीं होगी। एक दो लोग ऐसे हैं जिनकी एक एक मिनट में चर्चा करनी।
क्रम ऐसा रहेगा, यहाँ भभूति प्रणाम, यहाँ से ऐसे निकलते जाना ताकि औरों को भी आशीर्वाद मिल जाए। हम सामूहिक अर्जी सबकी लगा देते, बागेश्वर बालाजी की सामूहिक अर्जी लगा देते हैं। आप चिंता ना करो, हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, हम आते ही रहेंगे। बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ, बहुत प्रसन्नता हुई, मन बहुत आह्लादित है कि सब अपने लोग हैं, अपना परिवार है, अपने देश के लोग हैं। इससे और ज्यादा मन की प्रसन्नता होती है और हृदय निश्चित रूप से लगने ही लगता है कि इतने दूर पर आप लोग रह रहे हैं और हमें तो और ज्यादा खुशी है कि चलो हनुमान जी ने हमें चुना। यहाँ खूब कथाएं होती हैं, राम कथा भारत से आप हमें बता गुरु जी ने बताया। अभी हम चित्रकूट गए थे तो गुरु जी ने बताया, बहुत लोगों ने दीक्षा ली। हाँ हमें बताया, आपने नहीं, हमको अभी जस्ट बताया, जब हम अभी गुरु के ठीक एक दिन बाद गुरु जी को आपसे हम आज्ञा ले रहे, हम आज्ञा ले लेते हैं उनसे, हमने कहा हम आज्ञा ले रहे फिजी जा रहे हैं। अरे बोले हम हुआ अगले साल फिर से आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि हम हुआ है गुरु पूर्णिमा के लिए आपको भी उनका आशीर्वाद मिल जाएगा। अच्छा फोन पर गुरु जी भी आए और भी समझाते रहते। हाँ बहुत सही कब और उनसे पहले गुरु जी राजेश्वरानंद सरस्वती वो भी आ गए। अरे वाह, कब आए थे? वो 2017 में। यहाँ कहाँ आए? ऐसे कुआ में प्रोग्राम रखा था, बाद में नंदी में गए, ऐसे अलग अलग ठीक है, परंपरा हम सामूहिक अर्जी लगा देते हैं सबकी। घर पर लाल रंग के कपड़ा में नारियल बांध करके ओम बागेश्वराय, ओम बागेश्वराय का जाप प्रतिदिन आप कर सकते हो। और अद्भुत ये मंत्र है, सन्यासी बाबा की अद्भुत कृपा है। जो भी अर्जी हो वो नारियल में बोल कर आप रख देना, नियम का पालन शुरू कर देना। पेशी तो बहुत दूर है आपके लिए, तो वर्ष में एक बार या 2 वर्ष में भी एक बार आप धाम की पेशी कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा दूर रहते हो। 1 वर्ष यानी 1 साल, 2 वर्ष यानी 2 साल में भी एक बार आप बागेश्वर धाम की पेशी कर सकते हो। और बालाजी इतने में आपकी गाड़ी चालू करवा देंगे, जैसे हमें लगेगी। बाकी दरबार की चर्चा और वो कब है दरबार? मंगलवार, अच्छा दिन। आज मंगलवार है, बागेश्वर दरबार है, सच्ची मंगलवार है, बागेश्वर दरबार है, सच्ची दरबार है, सच्चाई दरबार है, दरबार है, सच्चाई दरबार है। आज मंगलवार है, बागेश्वर दरबार है, सच्चाई दरबार है, बागेश्वर दरबार है, सच्चाई दरबार है, बागेश्वर दरबार है। महावीर का वार है, बागेश्वर दरबार है, महावीर का वार है, बागेश्वर दरबार महाराज की जय, बागेश्वर बालाजी की जय, माता पिता के चरणों की जय, गुरु गोविंद की जय, सनातन धर्म की जय, श्री सीताराम भगवान की जय, गौ माता की जय। सबकी हम सामूहिक अर्जी लगा देते हैं। फिर आज हम थके भी आए हैं, कल शाम से कथा है 7 बजे से, आप लोग पहले ही पहुंच जाना, हम देर से आएंगे। 7 बजे आएंगे, हम टाइम के पक्के हैं, समय पे आ जाएंगे। और बस मंगलवार को दरबार लगेगा। मंगलवार बोले तो कितनी तारीख? 30 तारीख। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम सामूहिक कर देंगे।